नमस्कार दोस्तों, सरस्वती पाठशाला में आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग ने पटवारी के आंसर की जारी की है, तो हम देखते हैं आंसर। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मैं आपको वो प्रश्न भी बताऊंगा जिसका आयोग ने आंसर डिफरेंट दिया है, जिसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिसमें आप ऑब्जेक्शन कर सकते हो। तो लास्ट में मैं आपको बताऊंगा वो। तो चलिए देखते हैं। पहला था, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, तो इसका हो जाएगा बी आंसर, करण कारक। दूसरा है, उल्टे बांस बरेली को, तो विपरीत कार्य करना। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भाषा, तो ये है मराठी। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये है अर्क। आयोग ने इसका आंसर अर्क दिया है, जो बहुत से यूट्यूबर और जो भी टीचर्स हैं वो भी बता रहे थे। इसका आंसर बुक में मिल जाएगा अर्क आपको। नेक्स्ट देखते हैं, अन्वीक्षण शब्द में संधि है, इसमें यण संधि है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्तनी के दृष्टि से शुद्ध शब्द है कवयित्री, थर्ड वाला। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम सातवां, जनसंचार का दृश्य श्रव्य माध्यम है, तो ये है वीडियो कैसेट। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ना हो। नेक्स्ट है, महादेवी वर्मा की रचना नहीं है, तो इसका आंसर है साहित्य का श्रेय और प्रेय। संयुक्त व्यंजन ज्ञों की संरचना है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से संयुक्त स्वर है, तो संयुक्त स्वर जो है इसमें से वो है सी वाला, ए। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में होगा, इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है, तो यह है बादल राग। चौदवा, इनमें से तलब शब्द का अर्थ नहीं है, तो ये है आवेश। इसका आयोग ने आंसर आवेश दिया है, तो ये कहा जा रहा था कि इसमें से वेतन या आवेश में होगा, तो इसका आंसर आवेश दिया है आयोग ने, जो सही है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से सोना शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये भी बहुत पॉपुलर रहा था क्वेश्चन जब ये पटवारी में पूछा गया था। इसका आंसर है अर्णव। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे, हरिया हरक्यूलिस की हैरानी, जो 16वां क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा मनोहर श्याम जोशी। नेक्स्ट देखेंगे, सरकारी पत्रों में इनमें से किसकी गणना नहीं होती, तो ये है सूची पत्र की। नेक्स्ट देखेंगे, हिंदी का पार्श्विक व्यंजन है, तो ये है लौ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, काव्य कृति आवाज भी एक जगह है, इसका आंसर हो जाएगा मंगलेश डबराल। नेक्स्ट देखेंगे, इनमें से कुमाऊनी बोली की उप बोली है खस परजिया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम जीके के क्वेश्चन, सामान्य अध्ययन सामान्य ज्ञान। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(2) के अंतर्गत वाक स्वातंत्र्य तथा अभिव्यक्ति स्वतंत्रता, इसका आंसर है सी वाला, जो होता है नीति निर्देशक तत्व से संबंधित होता है, सी वाला, तो इसलिए ये अनुच्छेद 19 में ऐसा नहीं है। 22वें का देखेंगे, अनुच्छेद 338 ए हो जाएगा इसका, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट का होगा 23वें का, तो रीजनिंग का क्वेश्चन था, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, नहीं ए वाला, सॉरी ए वाला हो जाएगा 112। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट में देखेंगे 24वां, तो 24वें में जो है इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, जो डी आंसर आ रहा था। नेक्स्ट देखेंगे, नीचे जो त्रिभुज खींचने थे इसमें,
कितने के त्रिभुज थे, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 26वां। 26वें का आंसर जो है, 26वें का आंसर बी वाला हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम 27वां। 27वें का बी वाला आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे 28वां, राज्य के नीति निदेशक तत्वों वाला। तो इसमें भी बहुत कंफ्यूजन था कि केसी व्हीलर या ग्रेनविल ऑस्टिन। तो ग्रेनविल ऑस्टिन इसका आंसर है सही वाला, आयोग ने दिया है आज जो आंसर की। नेक्स्ट देखेंगे 29वां, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश ने भारत में राष्ट्रपति और का कार्य संपादित किया था पहली बार? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। तो इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे 30वां, संविधान संशोधन में कौन सा संविधान संशोधन से राज प्रमुख व उप राज प्रमुख शब्दों का लोप कर दिया गया? तो इसका था संविधान 7वां संविधान संशोधन। तो अगला नेक्स्ट देखेंगे, कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए यहाँ पर से। तो पहले वाले का आंसर हो जाएगा 31वां, ऑपरेटिंग सिस्टम के रिसोर्सेज उपरोक्त में से सभी। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रयुक्त प्राचीनतम सिक्के। तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था हिस्ट्री का, इसका आहत सिक्के हैं। नेक्स्ट देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख किस भाषा में? तो यह है प्राकृत भाषा में। अकबर के शासनकाल में आमिल नामक कर्मचारी प्रशासन के किस स्तर पर नियुक्त होता था? ये भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजन था कि ग्राम होगा या परगना, तो इसका आंसर दिया है परगना। तो नेक्स्ट देखेंगे हम इसके बाद यूनाइटेड पैट्रियोटिक एसोसिएशन की संस्थापक कौन थे? सर सैयद अहमद खान। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे पंजाब में कूका आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ये किया था राम सिंह ने। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अल हिलाल समाचार पत्र का संपादन मतलब शुरू किसने किया था? अल हिलाल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो बहिर्मंडल। अगला देखें, निम्न में से कौन सी मॉनसून की उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता? तो ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन था जिसका आयोग ने आंसर दिया है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ से शायद शीतकालीन वर्षा पड़ती है, इस वजह से इसका आंसर नहीं होगा, ये उत्पत्ति को प्रभावित नहीं करता। नेक्स्ट देखेंगे निम्नलिखित में से 40वां क्वेश्चन, स्थानीय पवनों में कौन सी आल्प्स की घाटी में पाई जाती है? तो फान है इसका। तो नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद नेक्स्ट वाला आंसर है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में न्यूनतम लिंगानुपात है? तो ये हरियाणा हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखेंगे बॉक्साइट निक्षेप में कौन सा जो क्षेत्र है वो उड़ीसा में नहीं है? तो ये दुमका वाला हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम, तो नेक्स्ट में है कौन से देश में जो है विश्व में कहुआ उत्पादक देश नहीं है, मतलब कॉफ़ी कहाँ नहीं होती? तो इसका आंसर हो जाएगा चिली। तो चिली इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखें एल्गोरिथ्म की प्रमुख विशेषता होती है। तो आयोग ने इसका आंसर दिया है, कंप्यूटर के क्वेश्चन हार्ड आए थे इस बार, तो इसमें आयोग ने इसका आंसर दिया है गिनित। तो नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हाई लेवल भाषा में जो प्रोग्राम लिखा जाता है उसे कहते हैं, इसको कहते हैं सोर्स प्रोग्राम। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भाषा का उदाहरण है, तो ये है जावा। आयोग ने आज इनके आंसर दिए हैं, तो देखते हैं इनमें से आगे कौन से क्वेश्चन हैं। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर से करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए थे कुछ। अटल अभ्युदय योजना, तो ये वरिष्ठ नागरिकों से है। तो कोविड-19 में जो कोविड-19 महामारी की हालत में भारत में कौन सा जो क्षेत्र था वो कम प्रभावित हुआ था जिसमें सकारात्मक वृद्धि हुई थी? तो ये कृषि हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट गणतंत्र दिवस में जो है मुख्य अतिथि कौन थे 2023 में? अब्देल फतेह अल सीसी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट 50वां क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में सामाजिक उन्नति सूचकांक
22 में सर्वोच्च अंक प्राप्त किए, तो ये पुडुचेरी हो जाएगा इसका आंसर। 51वां क्वेश्चन, फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची थी, तो फ्रांस और अर्जेंटीना, बी वाला आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे 52वां, किस खेल में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है, तो ये है भाला फेंक, जेवलिन थ्रो। नेक्स्ट है जगदीप धनखड़ निम्न में से किस नेता को हराकर 14वें उपराष्ट्रपति बने थे, तो ये मार्गरेट आल्वा, ये उत्तराखंड की पहले राज्यपाल भी रही थी। इसके बाद हो जाएगा 54वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन किया, तो ये हुबली कर्नाटक में किया था। नेक्स्ट है पशु रोग लंपी का प्रथम मामला भारत के किस राज्य में हुआ, तो ओडिशा, ओडिशा इसका आंसर हो जाएगा। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन थे जो टफ थे, जो हाईलाइटेड रहे थे पटवारी के पेपर में। 56वां देखेंगे, भारत के में लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक व पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है, तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग करता है। 57वां, तो 57 में पूछा गया था कि कौन सा वाद था, कौन सा मतलब केस था जिसमें प्रस्तावना भारतीय संविधान का भाग नहीं है कहा गया था, तो है बीड़ूबारी, ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखिए, खाद्य भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ऑटोमेटेड रूप से है, मतलब एफडीआई कितनी है खाद्य प्रसंस्करण में, तो ये है 100%। नेक्स्ट देखेंगे इसके बाद हम, नेक्स्ट में है 59वां, भारत में कपास के बाद कृषि आधारित दूसरा बड़ा उद्योग, तो ये है चीनी। ये भी बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज करने वाला था कि कपड़ा है चीनी है ऐसा, तो इसका चीनी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अब यहाँ से राज्य के उत्तराखंड के क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो देखते हैं इनको भी। निम्न में से 61वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से विधानसभा सीट उत्तराखंड में जो है अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित, तो ये नानक मत्ता हो जाएगा। ये पहले भी प्रीवियस में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए इसमें 2 सीटें हैं एसटी के लिए उत्तराखंड में, एक तो नानक मत्ता, एक है चक्राता, एक है चक्राता, तो 2 हैं, तो इनको आप याद रखना, नेक्स्ट कभी भी पूछे जा सकते हैं। अगला देखते हैं उत्तराखंड 62वां, उत्तराखंड राज्य आंदोलन उत्तराखंड निर्माण में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम राष्ट्रपति द्वारा किस तिथि में हस्ताक्षरित किया गया, तो आज का क्वेश्चन हॉट वाला यही है जिसका आंसर आयोग ने ए दिया है, जबकि इसका आंसर होना चाहिए सी, 28 अगस्त 2000 को। तो ये आयोग ने आंसर ए दिया है इसका। मतलब इसमें पूछा गया था कि राष्ट्रपति ने साइन कब किए थे, जब उत्तराखंड के लिए जो अधिनियम पारित हुआ था, तो वो 28 अगस्त होना चाहिए, लेकिन आयोग ने इसका आंसर ए दिया है, तो बच्चे इसमें ऑब्जेक्शन करेंगे। इसका अंग्रेजी वर्जन में भी आप देखोगे तो इसमें साइन लिखा है कि साइन कब किया राष्ट्रपति ने, प्रेसिडेंट ने, तो देखेंगे फिर आयोग ने इसका आंसर क्यों दिया ऐसा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 63वां, निम्न में से किस समिति ने गैरसैंण को उत्तराखंड की स्थायी राजधानी के रूप में अस्वीकार किया, तो यह है दीक्षित आयोग। उत्तराखंड 64, उत्तराखंड राज्य में महिलाओं को सरकारी सेवाओं में निम्न में से कितने प्रतिशत आरक्षण है, क्षैतिज आरक्षण, तो यह है 30%। अभी कल परसों आपने देखा भी होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 30% आरक्षण जो राज्य की महिलाओं को है उसको ठीक सही ठहराया है। उसके खिलाफ जो बाहरी निवासी हैं उन्होंने याचिका डाली थी, तो उसमें 30% क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड की महिलाओं को अब मिलेगा। पीसीएस के लिए हुआ था उसमें, तो जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट उत्तराखंड गौरव सम्मान की शुरुआत, तो यह है 2021, बी आ जाएगा इसका आंसर। 66वां, निम्नलिखित मेलों में से कौन सा 5 अगस्त 2022 को उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री द्वारा राजकीय मेला घोषित किया गया, तो है जागरा। नेक्स्ट है 67वां, कुमाऊं परिषद
के संस्थापकों में नहीं थे? तो यह दर्शन लाल पांडे। नेक्स्ट है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया था, जो घोषित किया था? यह 1988। भारत की पहली तरल दर्पण दूरबीन कहाँ स्थापित की गई? तो यह देवस्थल। देवस्थल इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम 70वां क्वेश्चन। उत्तराखंड में जो ई डिस्ट्रिक्ट परियोजना का पायलट प्रोजेक्ट हुआ था, तो कहाँ शुरू हुई थी इसकी शुरुआत सर्वप्रथम? तो यह है पौड़ी, आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर था? तो यह है एडवर्ड गार्डनर, डी आंसर हो जाएगा इसका। देहरादून पर गोरखा आधिपत्य के समय गुरु राम राय दरबार के महंत कौन थे? तो ये है हरसेवक दास। ये भी बहुत हार्ड क्वेश्चन था एक हिसाब से, लेकिन इसमें थोड़ा ट्रिक लगानी थी कि गोरखा शासनकाल कब से कब तक रहा था, तो उस बीच में गुरु कौन रहे थे। तो ठीक आंसर था इसका भी हरसेवक दास। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट है, अविभाजित उत्तर प्रदेश की विधानसभा में उत्तराखंड की सीटें कितनी थी? उत्तराखंड के लिए थी 22 सीटें। तो इसके बाद अगला देखेंगे, हिमालयन मसाला उद्यान में वन अनुसंधान केंद्र हल्द्वानी द्वारा कब स्थापित, कहाँ स्थापित किया गया? तो यह सोनी रानी खेत। नेक्स्ट है, निम्नलिखित दर्रों में से कौन उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो यह डेप्सा। अगला देखेंगे, नंदाकोट पर्वत चोटी की ऊंचाई, तो यह है 6861 मीटर, सी आंसर हो जाएगा इसका। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कोटेश्वर गुफा उत्तराखंड के किस जिले में? तो इसमें भी बच्चे बहुत से कंफ्यूज कर रहे थे। इसका आंसर रुद्रप्रयाग दिया आयोग ने। बच्चे पिथौरागढ़ भी बोल रहे थे, क्योंकि कोटेश्वर गुफा बहुत जगह है। तो इसमें जो आंसर था वो आयोग ने रुद्रप्रयाग दिया है 77वें का। 78वां देखते हैं, उत्तराखंड के निम्नलिखित जनपदों में दूनागिरी कहाँ है? तो दूनागिरी जो है चमोली में स्थित है। दूनागिरी पर्वत है। दूनागिरी अगर मंदिर की बात की जाए तो वो उत्तराखंड में है। 79 वाला क्वेश्चन देखेंगे, इसमें से सुमेलित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा मिलम। मिलम पड़ता है पिथौरागढ़ में, और ये पूछा था इसमें गंगोत्री के उत्तर माना घाटी लिखा था, तो ये आंसर ये सुमेलित नहीं था। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित वृक्षों में से उत्तराखंड में नहीं पाया जाता, 80वां क्वेश्चन। तो यह भेंदी, भेंदी नहीं पाया जाता। 81 इन नदियों में से रामगंगा की सहायक नदी नहीं है, तो लिसार। ये क्वेश्चन भी बहुत से अभ्यर्थियों के लिए बहुत कंफ्यूजन था, बहुतों ने इसको अटेम्प्ट नहीं भी किया, लेकिन बहुत टफेस्ट क्वेश्चन था, तो इसका लिसार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 82वां, कॉर्बेट नेशनल पार्क के संबंध में क्या सही है? तो पहला तो ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तीसरा भी ठीक है, चौथा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3, 3 इसमें ठीक है, सी वाला आंसर हो जाएगा इसका। अगला देखेंगे हम 83वां, निम्न में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड के दारम और व्यास को जोड़ता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है पहले का, सीनला, बहुत बार पूछा गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, मीजोट्रोपिस पेलिटा पटुआ के उत्तराखंड में, मतलब इससे क्या कथन सही है? ये नीलगिरी का स्थानिक है, तो ये गलत है, क्योंकि ये मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था, जब मैंने पटवारी का पेपर हुआ था उसके बाद, आप देख सकते हैं उसको मेरे यूट्यूब चैनल पे, कि ये नीलगिरी नहीं लिखा था उसमें। जब मैंने उसको सर्च किया, बुक्स में देखा या गूगल में देखा, तो मुझे मिला कि वो हिमालयन क्षेत्र में पाया जाता है, मीजोट्रोपिस पेलिटा। तो नीलगिरी तो जो है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, तो इसलिए इसका पहले वाला गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है इसमें, दूसरा तीसरा। इसका आंसर आयोग ने बी दिया है, जो सही है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, उत्तराखंड में द्वितीय प्लास्टिक के पुनर्चक्रीकरण से डीजल उत्पादन का संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? ये भी बहुत क्वेश्चन कंफ्यूज कर रहे थे बच्चे इसमें, कि काशीपुर है या भीमताल है। इसका आंसर हो जाएगा भीमताल, इसका आंसर है भीमताल। तो ऐसे क्वेश्चन थे जिससे पटवारी की मेरिट पे बहुत फर्क पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत हार्ड थे। पेपर ओवरऑल कहा जाए तो मॉडरेट लेवल का था। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन इसके ऊपर। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में निम्न में से
किस जिले में जनसंख्या सबसे कम है? तो इसमें बागेश्वर हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट देखिए, उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए उत्तराखंड में पोर्टल शुरू किया गया था। तो यह है आशा, होप पोर्टल। इसमें आशा दिया है, अंग्रेजी वर्जन में भी आशा दिया था, जबकि होप देना चाहिए था वैसे आयोग को। इसका आंसर हो जाएगा आशा। आशा। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से किस परमार शासक ने 52 गढ़ियों को गढ़वाल में संगठित किया? तो यह अजय पाल हो जाएगा, जिसने 52 गढ़ जो थे गढ़वाल के उनको संगठित किया था। 89वां क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने कुमाऊं नरेश बाज बहादुर को बहादुर की उपाधि दी थी? बाज बहादुर चंद को उपाधि दी थी बहादुर की। तो ये है शाहजहां। इसका आंसर भी त्रिमल चंद वगैरह बच्चों ने ग्रुप में डाला था, लेकिन इसका आंसर शाहजहां आपको मिलेगा। तो नेक्स्ट देखते हैं 90, किसने गढ़वाली सैनिकों की पेशावर कांड में पैरवी की थी? गढ़वाली सैनिकों के लिए जो पैरवी की थी मुकुंदी लाल ने की थी। इसके बाद नेक्स्ट 91 क्वेश्चन, तो इसमें भी आपको ट्रिक लगानी थी। इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल जागृत संस्था। देखिए, इसमें जैसे हिमालयन सेवा संघ लिखा है, तो ये थे श्रीदेव सुमन ने बनाया था। तो श्रीदेव सुमन तो 1944 से पहले ही उनकी शायद देहांत हो गया था, उपवास रखा था, तो ये तो गलत था। तो इसका आंसर हो जाएगा गढ़वाल जागृत संख्या, जो सही है। बाकी सब गलत है, कुमाऊं परिषद, अल्मोड़ा कांग्रेस, हिमालयन सेवा संघ। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हम, तो नेक्स्ट में है मानस खंड में किस क्षेत्र को राम क्षेत्र का है? तो यह अल्मोड़ा। इसका आंसर हो जाएगा अल्मोड़ा को राम क्षेत्र कहा गया है। लाखा मंडल मंदिर का निर्माण किस शैली में हुआ है? तो ये हुआ है नागर शैली, जो उत्तराखंड शैली भी कहेंगे, उत्तर भारत की शैली है। 94, अल्मोड़ा के खगमरा किले का निर्माण किसने कराया था? तो यह है भीष्मचंद ने कराया था। अगला 95, गढ़वाल के किस पौवार नरेश ने सुलेमान सिकोह को शरण प्रदान की? तो ये आंसर हो जाएगा पृथ्वीपति शाह ने। रिपीटेड क्वेश्चन है बहुत। चंद काल में नकद के बदले लिया गया अनाज क्या कहलाता है? तो ये भी क्वेश्चन बहुत से बच्चों ने कंफ्यूज किया था इसमें कि मतलब क्या होना चाहिए। तो इसका आयोग ने आंसर दिया है कूथ, जो सही आंसर है, बुक्स में भी है। निम्नलिखित में से किस गढ़वाल नरेश ने तिब्बत में 3 बार आक्रमण किया? तो महिपत शाह। वैसे तो मान शाह ने भी किया था आक्रमण, लेकिन महिपत शाह ने 3 बार आक्रमण किया था गढ़वाल पर, मतलब गढ़वाल पर नहीं, तिब्बत पर, सॉरी। तो तिब्बत पर इसका आंसर हो जाएगा सी, नहीं बी आंसर हो जाएगा 97 वाले का, महिपत शाह। इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट में लास्ट बचे हैं क्वेश्चन कुछ। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के कितने शहर कस्बे हैं? तो ये 3 हो जाएगा, आपको बताया था मैंने प्रीवियस वीडियो में अपने कि उसमें एक हो जाएगा ऋषिकेश, दूसरा हो जाएगा उसमें देहरादून, तीसरा काशीपुर। तो 3 शामिल किए गए हैं। 99वां क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी किए गए सतत विकास सूचकांक 2020-21 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है? तो 7वां है। तो आपको लिस्ट मैंने दिखाई थी, इसमें 7वां था। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं 100 वाला। उत्तराखंड अर्थव्यवस्था में कौन सा राजस्व का प्रमुख स्रोत नहीं है? तो फिल्म उद्योग। यहाँ फिल्म उद्योग से राजस्व उतना नहीं मिलता, तो ये हो जाएगा इसका आंसर ए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये क्वेश्चन इसमें आयोग ने जो दिया है, एक राष्ट्रपति ने जो साइन किया था उत्तराखंड के विधेयक पे, वो क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है कि उसका आंसर उसने एक ए वाला क्यों दिया, जबकि उसका आंसर सी वाला होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि क्या ऑब्जेक्शन लगाते हैं इसमें बच्चे। इसके बाद बात करी जाए तो ओवरऑल इसमें पेपर आंसर जो सटीक थे, जो बच्चों ने प्रिडिक्ट भी किए थे, बुक्स में से देख के आपने भी किए होंगे, तो वो आंसर ठीक है।
तो चैनल के साथ बने रहिए। मैं सीरीज स्टार्ट करूँगा इसमें उत्तराखंड से रिलेटेड। तो आप जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।